अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है, चैप्टर नंबर 3 का, और आज हम एक्सरसाइज नंबर 5 करेंगे। आज की एक्सरसाइज में बच्चों हम जो है वो फर्दर कुछ एडजस्टमेंट डिस्कस करेंगे, एडजस्टमेंट नंबर 5 एंड 6। बच्चों लास्ट लेक्चर के अंदर हमने 4 एडजस्टमेंट्स जो है वो डिस्कस की थी। एडजस्टमेंट नंबर हमने क्लोजिंग स्टॉक, प्रोविजन फॉर टैक्स, फाइनल डिविडेंड और ट्रांसफ़र टू जनरल रिज़र्व, ये हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर डिस्कस किया था बच्चों। तो वैसे ही आज हम जो है ये एडजस्टमेंट डिस्कस करेंगे, एडजस्टमेंट नंबर 5 एंड 6। एडजस्टमेंट नंबर 5 है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। बच्चों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है? ऐसा एक्सपेंस जो हो चुका हुआ है लेकिन हमने अभी तक उसकी पेमेंट नहीं की हुई। ऐसा एक्सपेंस जो हो गया लेकिन हमने अभी तक उसकी पेमेंट नहीं की हुई, वाजिबुल अदा एक्सपेंस। जैसे कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल बिजली का बिल तो आ गया हुआ लेकिन हमने अभी पेमेंट नहीं की, महीना गुजर गया, रेंट जो है वो देने वाला हो गया लेकिन हमने अभी तक रेंट पे नहीं किया। हमारी फैक्ट्री में एम्प्लॉइज़ काम कर रही है, महीना गुजर गया लेकिन हमने अभी सैलरीज पे नहीं की। तो ये हैं बच्चों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ऐसे एक्सपेंस जो वाजिबुल अदा हो गए हैं लेकिन हमने अभी तक उसकी पेमेंट नहीं की। तो बच्चों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ जाए तो उसका आपने क्या करना है, आपने उससे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके रिलेटेड एक्सपेंस में प्लस कर देना है और बैलेंस शीट में जाके आपने उसे करंट लाइबिलिटी में लिखना है। ये बच्चों जो एडजस्टमेंट होती है उनका डबल इफेक्ट होता है। क्लियर हो गया? तो ये रिलेटेड एक्सपेंस क्या होगा? रिलेटेड एक्सपेंस जैसे कि फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग सैलरीज आ जाता है तो आपने उसे सैलरीज में ही प्लस करना है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट होगा तो उसे इंटरेस्ट में करेंगे, आउटस्टैंडिंग कमीशन होगा तो उसे कमीशन में करेंगे। ये मतलब है रिलेटेड एक्सपेंस का। और बैलेंस शीट में आपने इसको कहाँ पे लिखना है? करंट लाइबिलिटी के अंदर। ऐसे ही आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम का मतलब ऐसी इनकम जो आपने अर्न कर ली, आपने कमा ली, आपने काम कर लिया लेकिन आपको अभी पैसे नहीं मिले। जैसे कि आप कमीशन बेस पे काम कर रहे हैं, आपने काम तो कर लिया लेकिन आपको अभी कमीशन रिसीव नहीं हुई। आपने इंटरेस्ट लेना है, इंटरेस्ट आपका जो है वो रिसीवेबल हो गया लेकिन आपको अभी तक इंटरेस्ट रिसीव हुआ नहीं है, इसको हम कहेंगे आउटस्टैंडिंग इनकम। ऐसी इनकम जो आपने अर्न कर लिया लेकिन आपको अभी पैसे नहीं मिले, इसका भी बच्चों वही ट्रीटमेंट है, सेम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वाला। इसे आपने रिलेटेड इनकम में प्लस कर लेना है और बैलेंस शीट में जाके इसे बच्चों आपने करंट एसेट में लिखना है। जी बच्चों, ये आपने 2 एडजस्टमेंट्स, अभी आप इसको याद कर लें तो अभी आप क्वेश्चन करेंगे फिर आपको ज़्यादा क्लियर होगी। तो बच्चों आपने अभी क्वेश्चन को जो है वो नेक्स्ट सुनने से पहले इसको यहीं पे स्टॉप करें, ये एडजस्टमेंट्स याद करें। जब ये याद हो जाए फिर आप इसको नेक्स्ट लेके चलें। ठीक है बच्चों, जब तक ये आपको याद ना हो आपने क्वेश्चन नहीं करना। तो जी बच्चों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के लिए वो डिफरेंट वर्ड यूज़ करता है, डिफरेंट वर्ड यूज़ फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इसी आउटस्टैंडिंग के लिए वो वर्ड अक्रूड, पेबल, रिसीवेबल, अनपेड, एरियर, ओइंग, ड्यू। जी बच्चों ये सारे के सारे जो है ये आउटस्टैंडिंग के ही डिफरेंट नाम है। कहीं पर भी बच्चों ये इनमें से कोई भी वर्ड दे दे तो इनका यही मतलब होगा आउटस्टैंडिंग, और इनका यही सेम ट्रीटमेंट करेंगे। तो ये वर्ड्स भी आपको याद होने चाहिए। तो बच्चों आपने नेक्स्ट लेक्चर सुनने से पहले ये दोनों एडजस्टमेंट्स और ये सारे वर्ड्स जो हैं ये याद करके फिर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। क्लियर हो गया? तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। एक्सरसाइज नंबर 5 है हमारे पास। Following information are provided by Aruj Corporation for the period ended 31st December 2019. Company is authorized to issue 50,000 shares at a rate ₹20 each. ओपनिंग स्टॉक है बच्चों, हम इसको साथ साथ ही डिस्कस करेंगे बच्चों। कहाँ पे हमने लिखना है? ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे। रिटर्न इनवर्ड बच्चों ये हमारी सेल रिटर्न होती है, इसे आपने सेल में से जाके ये सेल दी हुई है इसमें से माइनस कर देना। ट्रांसपोर्टेशन ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है ट्रेडिंग अकाउंट में। कैरिज इनवर्ड भी हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे, ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। जी बच्चों इसको सिंपल कैरिज भी लिख सकता है, कैरिज इनवर्ड भी लिख सकता है, इसको कैरिज इन भी लिख सकता है और कैरिज ऑन परचेज, तो कुछ भी लिख सकता है इसको बच्चों। ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बच्चों डेबिट साइड पे, कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे, सेलिंग एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे, ट्रेड एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे। ये 4 एक्सपेंस दिए हुए हैं बच्चों। तो बच्चों अभी आगे जाके हम देखेंगे सैलरी की एडजस्टमेंट भी है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो आपने उसे इसी सैलरी के अंदर प्लस कर देना। ये 80,000 है इसकी वैल्यू। उसके बाद है बच्चों लैंड एंड बिल्डिंग, ये फिक्स्ड एसेट है। मोटर व्हीकल फिक्स्ड एसेट है। कैश एट बैंक करंट एसेट्स हैं। सन्डी डेटर्स करंट एसेट्स हैं। टेक्निकल नो हो बच्चों ये डेफर्ड कास्ट में लिखेंगे। ट्रेडमार्क ये भी हमारा फिक्स्ड एसेट है। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है।
सेल बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। रिटर्न आउटवर्ड ये हमारा परचेज रिटर्न है, इसे आपने परचेज में से माइनस कर देना। शेयर कैपिटल 20,000 शेयर्स हैं और 20 रुपये का एक है, ये आपका बच्चों बैलेंस शीट में जाएगा इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल में। नोट्स पेबल आपकी करंट लाइबिलिटी है बच्चों। बॉन्ड आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, ये डिबेंचर का ही नाम है। बैंक लोन भी आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। सैंड्री क्रेडिटर्स आपकी करंट लाइबिलिटी है। बैंक ओडी ये बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये आपकी करंट लाइबिलिटी है। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बच्चों जितने भी रिजर्व आ जाए, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, कोई भी रिजर्व आ जाए वो बैलेंस शीट में रिजर्व की हेडिंग में लिखा जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड ये बच्चों आपकी इनकम है, जो आपको अमाउंट रिसीव हो रही है वो आपकी इनकम है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये बच्चों आपका लास्ट ईयर का प्रॉफिट है जी बच्चों। इसके साथ साथ उसने आपको एडजस्टमेंट दिया क्लोजिंग स्टॉक, ये आप लास्ट क्वेश्चन में भी कर चुके हैं। क्लोजिंग स्टॉक आपका जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, बैलेंस शीट में करंट एसेट के अंदर। जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं उनका डबल इफेक्ट होगा। प्रोविजन फॉर टैक्स का भी बच्चों आप लास्ट क्वेश्चन में ट्रीटमेंट कर चुके हैं। इसको हम एक दफ़ा अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखते हैं डेबिट साइड पे और एक दफ़ा करंट लाइबिलिटी में। प्रपोज डिविडेंड ये भी बच्चों आप लास्ट क्वेश्चन में कर चुके हैं, फाइनल डिविडेंड हमने किया था, तो प्रपोज डिविडेंड भी उसी तरह से ट्रीट करेंगे अप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पे और बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटी में। ये बच्चों दो नई एडजस्टमेंट्स है, आउटस्टैंडिंग सैलरी और अक्रूड इंटरेस्ट। तो बच्चों आउटस्टैंडिंग और अक्रूड एक ही चीज़ है, मैंने आपको बताया, तो इनको आपने क्या कर देना, प्लस कर देना। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी को आप सैलरी में प्लस करेंगे और अक्रूड इंटरेस्ट को आप इंटरेस्ट में प्लस करेंगे। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अप्रोप्रिएशन और बैलेंस शीट बनानी है हमने बच्चों। तो सबसे पहले आपने उसका नाम लिख लेना है, फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द पीरियड एंडेड 31 दिसंबर 2019, ये इसका बच्चों फॉर्मेट आ जाएगा। तो डेबिट साइड पे सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा 1 लाख था, उसके बाद परचेजेज 6 लाख और इसमें से आपने रिटर्न आउटवर्ड जो है वो माइनस कर देना। रिटर्न आउटवर्ड हमारा परचेज रिटर्न होता है, उसको माइनस कर देंगे। तो ये माइनस करके आपके पास बच्चों 5,94,000, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन 6,000 और कैरिज इनवर्ड बच्चों 20,000, ये डेबिट साइड पे आ गई चीज़ें। इसके अलावा क्रेडिट साइड पे सेल था और इसमें से रिटर्न इनवर्ड जो है वो माइनस किया हमने, तो 8,50,000 आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया था बच्चों 1,20,000। अब दोनों साइड का टोटल करेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल आपके पास आ जाएगा 9,70,000 और इसी का जो टोटल है वो ज़्यादा आ रहा है, इसलिए आपने दोनों साइड पे यही टोटल लिख लेना है 9,70,000। अब इसमें से बच्चों इन डेबिट साइड का जो आपका टोटल आएगा उसे इसमें से माइनस करेंगे, जो डिफरेंस आएगा वो आपका आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट 2,50,000। क्लियर बच्चों, ये कैसे आया, इसका आपने टोटल किया ये वाली सारी अमाउंट्स का और इसको इसमें से माइनस करके ये 2,50,000। ये बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट है, इसको अब आपने यहीं पे ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। ये डेबिट साइड पे आ रहा है तो इधर क्रेडिट साइड पे ये डिफरेंस आ जाएगा 2,50,000। इसके अलावा बच्चों आपके पास यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव्ड आ रहा है, एक इनकम आपके पास यहाँ पे आ रही है और इससे रिलेटेड ये बच्चों जो ट्रायल बैलेंस के अंदर वैल्यू दी हुई थी 14,000, ये वो वाली है और इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट भी दी थी। तो ये देखें ज़रा बच्चों, ये उसने आपको एडजस्टमेंट में दिया था अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड इंटरेस्ट हमारा आउटस्टैंडिंग ही होता है और क्या इसके लिए बच्चों हमने रूल पढ़ा, आउटस्टैंडिंग अक्रूड रिसीवेबल एरियर ओइंग ड्यू, कोई भी आपके पास आ जाए तो आपने उसे रिलेटेड इनकम में प्लस करना है। तो ये देखें जी अक्रूड इंटरेस्ट, तो इसकी रिलेटेड इनकम क्या होगी, इंटरेस्ट। अक्रूड इंटरेस्ट की रिलेटेड इनकम क्या होगी बच्चों, इंटरेस्ट। तो ये 6,000 को आपने जो ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट था उसमें जाके प्लस कर देना। तो ये देखें जी बच्चों, ये इंटरेस्ट रिसीव 14,000 था, तो अक्रूड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्या जी, इंटरेस्ट रिसीव, तो ये आपने इसे अक्रूड को इसके अंदर प्लस कर देना। तो इन दोनों का प्लस किया तो ये 20,000। ये बच्चों एडजस्टमेंट को आपने ज़रा ध्यान से समझना है। इंटरेस्ट रिसीव था और इसकी रिलेटेड इनकम, अक्रूड इंटरेस्ट की रिलेटेड इनकम क्या है बच्चों, इंटरेस्ट रिसीव्ड। सिंपल है बच्चों, इंटरेस्ट को इंटरेस्ट में करना है, सैलरीज को सैलरी में करना है, कमीशन को कमीशन में कर देना सिंपली। इसके अलावा बच्चों आपके पास सैलरीज डेबिट साइड पे आएंगी, 80,000 इसकी वैल्यू थी और इसकी भी ये एडजस्टमेंट नंबर 4 दी हुई थी, आउटस्टैंडिंग सैलरीज़। तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज़ को आपने बच्चों इसका जो रिलेटेड एक्सपेंस है उस वो क्या होगा बच्चों, सैलरीज़ होगी। तो सैलरीज़ को सैलरीज़ में करेंगे प्लस। तो ये देखें जी सैलरीज़ 80,000 थी और इसके अंदर आपने आउटस्टैंडिंग सैलरीज़ को क्या कर देना है, प्लस। ये प्लस करेंगे तो ये 85,000 आ जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों, ये मेन दो एडजस्टमेंट थी। इसके अलावा बच्चों कमीशन उसने आपको डेबिट साइड पे दिया था एक्सपेंस में 40,000, सेलिंग एक्सपेंस 20,000 और ट्रेड एक्सपेंस जो है ये आपके पास था 4,000। तो ये बच्चों इसके बाद हमने टोटल किया
तो इस साइड का टोटल जो है वो आ रहा है 2,70,000। इसी का टोटल ज़्यादा है इसलिए हमने दोनों साइड पे लिखा 2,70,000। इसमें से ये सारी वैल्यूज़, ये जो 4 वैल्यूज़ आपके पास, इसका टोटल करके बच्चों इसमें से माइनस कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपके पास जो डिफरेंस आ जाएगा वो नेट प्रॉफिट आ जाएगा 1,21,000। क्लियर हो गया बच्चों। ये दो हमने इसमें नई एडजस्टमेंट्स की हैं। तो बाकी सारा सिंपल क्वेश्चन था लास्ट क्वेश्चन की तरह। इसके बाद बच्चों अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। उसके अंदर बच्चों हमारे पास डेबिट साइड पे क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, सॉरी पहले क्रेडिट पे लिख लेते हैं। लास्ट ईयर प्रॉफिट बच्चों ट्रायल बैलेंस के अंदर 1,00,000 गिवन था, और करंट ईयर प्रॉफिट जो हमने अभी निकाला 1,21,000 जो नेट प्रॉफिट हमारा आया था वो हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट है। और इसी तरह से बच्चों डेबिट साइड पे हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी ये देखें जी, प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज डिविडेंड। ये दोनों जो है ये एक दफ़ा तो अप्रोप्रिएशन में लिखेंगे और एक दफ़ा करंट लाइबिलिटी में लिखेंगे बच्चों, ये दोनों चीज़ें। तो ये देखते हैं बच्चों, यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स आ जाएगा 20,000 और प्रपोज डिविडेंड आ जाएगा 30,000। क्लियर हो गया बच्चों। तो अब इसके बाद टोटल करते हैं, तो इसका टोटल जो है वो 2,21,000 आ रहा है। तो यही टोटल ज़्यादा है, तो इसमें से आपने बच्चों ये दोनों वैल्यूज़ माइनस की, तो ये आपके पास बैलेंस आ जाएगा 1,71,000। क्लियर बच्चों। अब इसके बाद हमने बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट के अंदर नाम लिखेंगे, हेडिंग देंगे, उसकी डेट लिखेंगे, और ये बच्चों आपके पास दो साइड्स आएंगी, लाइबिलिटीज़ और जो है दूसरी साइड पे एसेट्स आ जाएंगी। तो लाइबिलिटीज़ के अंदर सबसे पहले ऑथोराइज कैपिटल लिखेंगे। 50,000 शेयर थे, 20 रुपये का एक शेयर था, तो ये आपके पास 10 लाख आ जाएगा। इसको आपने डबल लाइन कर देना बच्चों। उसके बाद इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल आ जाएगा। इसके अंदर 20,000 शेयर उसने आपको बताए थे और 20 रुपये का एक शेयर था, 4 लाख उसकी टोटल वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट बच्चों आपके पास रिज़र्व की हेडिंग में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो भी आपने पीछे बनाया उसका जो आपका बैलेंस आया था 1,71,000 वो आपने यहाँ पे लिखना है बच्चों। इसके बाद बच्चों डिबेंचर रिडम्पशन रिज़र्व, कोई भी रिज़र्व आ जाए, किसी भी किस्म का रिज़र्व जिसके साथ रिज़र्व लिखा हो वो आपका रिज़र्व की हेडिंग में आएगा। ये ट्रायल बैलेंस में गिवन था हमें। इसके अलावा बच्चों लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ आ जाएंगी। इस क्वेश्चन में शेयर प्रीमियम नहीं दिया हुआ। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ के अंदर बच्चों बॉन्ड दिया हुआ उसने आपको 1 लाख, और बैंक लोन, ये दोनों आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हैं 40,000। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आपके पास करंट लाइबिलिटीज़ आएंगी। उसके अंदर सन्ड्री क्रेडिटर्स था 30,000, बैंक ओवरड्राफ्ट था 10,000, प्रोविजन फॉर टैक्स अभी जो हमने बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में लिखा एडजस्टमेंट में था, तो डबल अफेक्ट करेंगे, एक दफ़ा अप्रोप्रिएशन में और एक दफ़ा करंट लाइबिलिटी में। ये बच्चों याद हो जाने चाहिए आपको, बार बार हम यही पॉइंट कर रहे हैं। फाइनल डिविडेंड बच्चों ये आपका बच्चों एक दफ़ा अप्रोप्रिएशन में और एक दफ़ा करंट लाइबिलिटी में। ये बच्चों मैंने शायद पीछे प्रपोज डिविडेंड लिखा था, यहाँ पे फाइनल लिखा है। तो बच्चों अगर ऐसा है तो आप इसकी करेक्शन कर लीजिएगा। प्रपोज्ड है अगर एडजस्टमेंट में तो फिर आपने यहाँ पे प्रपोज लिख लेना है, और अगर जो है वो फाइनल है तो फिर फाइनल लिखना है। ये आप इसकी देख लीजिएगा, इसकी करेक्शन कर लीजिएगा अगर यहाँ पे गलती हुई तो। अमाउंट ठीक है, बस यहाँ पे वर्डिंग में मुझे लगता है गलती है। उसके बाद है बच्चों आउटस्टैंडिंग सैलरीज़। तो ये है बच्चों हमारी न्यू जो एडजस्टमेंट थी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, आपने याद कर लिया होगा। मैंने आपको कहा था पहले एडजस्टमेंट याद कर लीजिएगा और फिर क्वेश्चन कीजिएगा। अगर तो आपने एडजस्टमेंट याद कर लिए तो आपको इसका इफेक्ट याद होंगे। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी बच्चों ये हमारा एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारा एक्सपेंस है, तो इसका हमने डबल अफेक्ट करना था। तो क्या बच्चों इसका हमने अफेक्ट करना था, एक दफ़ा हमने इसको एक्सपेंस में प्लस किया पीछे प्रॉफिट एंड लॉस में, और दूसरा फैक्ट मैंने आपको बताया था करंट लाइबिलिटी में लिखेंगे। तो ये देखें जी करंट लाइबिलिटी में आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000। जी बच्चों आपने एडजस्टमेंट वाली वैल्यू लिखनी है, ये बात याद रखिएगा। कौन सी वैल्यू लिखनी है, सिर्फ एडजस्टमेंट वाली वैल्यू लिखनी है। कुछ बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, कुछ बच्चे जो है वो जो ट्रायल बैलेंस में वैल्यू गिवन थी सैलरी की 80,000 वो लिख देते हैं। कुछ बच्चे जो है वो 80 और 5 जो है वो टोटल 85,000 जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा था, कुछ बच्चे वो लिख देते हैं। तो ये बच्चों आपने गलती नहीं करनी, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये बच्चे गलती करते हैं। तो आपने यहाँ पे याद रखना है बच्चों कौन सी वैल्यू लिखनी है। करंट लाइबिलिटी में आपने सिर्फ जो एडजस्टमेंट के अंदर वैल्यू गिवन है, क्लियर, 5,000 जो एडजस्टमेंट में गिवन थी। क्लियर हो गया बच्चों। तो दूसरी साइड पे चलती हैं। फिक्स्ड एसेट्स में हमारे पास बच्चों लैंड एंड बिल्डिंग था 3 लाख, मोटर व्हीकल था हमारे पास बच्चों 50,000 और ट्रेडमार्क था बच्चों 40,000। इसके बाद बच्चों डेफर्ड कास्ट आ जाएगा, इसके अंदर एक ही चीज़ गिवन थी, टेक्निकल नो हाउ। क्लियर हो गया। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट आएंगे हमारे पास करंट एसेट्स, इसके अंदर कैश एट बैंक था हमारे पास 2 लाख, सन्डी डेटर्स था हमारे पास 60,000, क्लोजिंग स्टॉक था बच्चों 1,20,000,
और इसके अलावा बच्चों अक्रूड इंटरेस्ट, ये बच्चों एडजस्टमेंट थी जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो ये बच्चों हमारे पास अक्रूड इंटरेस्ट जो है ये हमारी इनकम थी। ये आपने पीछे देखा, आपने प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम साइड पे इंटरेस्ट रिसीव दिया हुआ था, तो उधर से हमें पता चला कि ये हमारी इनकम है। इंटरेस्ट रिसीव होगा तो वो हमारी इनकम होगी। तो अक्रूड आउटस्टैंडिंग ये एक ही चीज़ है बच्चों। इन दोनों चीज़ों को आपने जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में प्लस किया, आउटस्टैंडिंग सैलरीज़ को सैलरीज़ में प्लस किया, और जो है ये बच्चों यहाँ पे फिर से गलती हो गई है। तो ये जो है पीछे अभी ठीक लिखा था, ये नोट्स पेबल ऊपर नीचे हो गया। ये आउटस्टैंडिंग सैलरीज़ यहाँ पे ये 5000 था, और ये नोट पेबल ये नीचे ये 30,000 है, ये ऊपर नीचे हो गई। अमाउंट ठीक है, ये ऊपर नीचे हो गया, इसको ठीक कर लीजिएगा बच्चों। ये बाई मिस्टेक जो है नोट्स पेबल 5000 लिख दी है और आउटस्टैंडिंग सैलरीज 30,000 लिख दी है, इसको आप ऊपर कर लीजिएगा। ये आउटस्टैंडिंग सैलरीज 5000 था और नोट्स पेबल 30,000 है, ठीक है बच्चों, इसकी करेक्शन कर लीजिएगा। अच्छा बच्चों, अक्रूड इंटरेस्ट जो है वो हमारे पास था 6000 एडजस्टमेंट के अंदर। अक्रूड इंटरेस्ट कितना था बच्चों? 6000 एडजस्टमेंट के अंदर। तो ये चूँकि हमने इनकम में प्लस किया था, तो हमने बात की थी अक्रूड आउटस्टैंडिंग इनकम के साथ आएगा तो करंट एसेट में लिखेंगे, और एक्सपेंस के साथ आएगा तो करंट लाइबिलिटी में लिखेंगे। क्लियर? दोबारा से रिपीट कर दूं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के साथ आएगा तो करंट लाइबिलिटी में लिखेंगे, और अक्रूड आउटस्टैंडिंग जो है वो इनकम के साथ आएगा तो उसे करंट एसेट में लिखेंगे। क्लियर हो गया? तो जी बच्चों, अब दोनों साइड का टोटल करते हैं, चेक करते हैं, ये करेक्शन कर लीजिएगा बच्चों ज़रूर। तो ये बच्चों हमने टोटल किया तो इस साइड का टोटल आ रहा है 9,76,000, और इस साइड का भी हमने टोटल किया तो 9,76,000। ये बच्चों आपने पीछे से टोटल करना है, ऑथोराइज को बीच में प्लस नहीं करना। उसके अलावा सारी वैल्यूज़ हमने प्लस की, और इधर भी आपने फिक्स्ड एसेट्स, डेफर्ड कास्ट और करंट एसेट इन सब का टोटल किया तो ये 9,76,000 आ रहा है। तो ये बच्चों हमारा आज का क्वेश्चन था। इसमें हमने आज दो नई एडजस्टमेंट्स देखी हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग इनकम। दोनों को बच्चों आपने प्लस कर देना है, और बैलेंस शीट में जाके बच्चों हमने इसका क्या अफेक्ट करना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करंट लाइबिलिटी में लिखेंगे, और आउटस्टैंडिंग इनकम जो है वो करंट एसेट में। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो बच्चों ज़रूर पूछिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।